वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको तीन चीज़ बताते हैं। पहला, यूट्यूब पर इससे ज़्यादा आसान भाषा में सिलेबस को एनालाइज करने वाली और सिलेबस को याद कराने वाली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप सिर्फ 5 मिनट में याद कर सकते हो, वो सारी टिप्स आपको बताएंगे। और तीसरी चीज़, ये जो वीडियो है हमारे बाहुली कोर्स का पार्ट 6 है। हमारा बाहुली कोर्स जो प्रीमियम कंटेंट है उसका पार्ट 6 आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे पहले जो 5 पार्ट हैं वो हमने अपने एप्लीकेशन जिसका नाम है KGM मिशन उस पर डाल रखे हैं। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल जीरो से स्मार्ट वे में कैसे तैयारी करनी है उसमें दे रखा है, आप उसको देख लेना। देखो, सिलेबस के ऊपर हम पहले भी कई सारी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप सबकी डिमांड को देखते हुए और न्यू एस्पिरेंट के बार बार कहने पर इस वीडियो को हम डाल रहे हैं। वीडियो को पेशेंसफुली देखना, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पता पड़ेगी हाउ टू लर्न यूपीएससी सिलेबस एंड हाउ टू एनालाइज इट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू KGM मिशन। तो यह वीडियो है आपका बाहुली कोर्स का चैप्टर 6। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको एनालाइज करना ही क्यों है सिलेबस को। क्यों सारे टीचर्स, क्यों सारे टॉपर्स आपको बोलते हैं कि सिलेबस को एनालाइज करना जरूरी होता है। तो देखो, सिलेबस आपको बताता है कि किसी भी एग्जाम की, हम हर एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहाँ बात यूपीएससी की तो यूपीएससी का, तो सिलेबस बताता है आपका यूपीएससी एग्जाम की क्या लिमिटेशन है, ठीक है, क्या उसकी ज़रूरत है, नीड क्या है उसकी, और ये आपकी पूरी बाउंड्री को सेट करता है। समझ के चलना इस चीज़ को। और जो PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं वो उसके डायमेंशन को बताते हैं, ठीक है, वो उसकी डायमेंशन को बताते हैं, उसकी डेप्थ गहराई को बताते हैं, और इनसाइड क्या चल रहा है उसको बताते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। ये एक प्लॉट है, ठीक है, ये उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है ये है इसका सिलेबस, ठीक है। जो ये आपका मकान होता है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी, यानी उसकी वो बाउंड्री है, उसकी वो लिमिट है, उसकी ज़रूरत है इतनी। लेकिन उसके अंदर क्या डायमेंशंस हैं, है ना, क्या डेप्थ है उसके अंदर, ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये बताता है आपका PYQs। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी बुक जो होती है, बुक तो होता है उसका सिलेबस, लेकिन बुक के अंदर क्या आएगा, क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी, वो होता है आपका PYQs। तो इसीलिए PYQs और सिलेबस आपके लिए ज़रूरी होता है। सिंपल वर्ड्स की बात है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पूरी यूपीएससी के लिए PYQs एंड सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब बात करते हैं सिलेबस के टाइप क्या होते हैं। तो सिलेबस आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका मैक्रो सिलेबस और एक होता है आपका माइक्रो सिलेबस, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है कोई भी चीज़ बड़े लेवल पर, इसका मतलब होता है बिग। तो कोई भी टॉपिक होते हैं ना, जैसे यूपीएससी जो भी सिलेबस आपको देता है वो होता है आपका टॉपिक वाइज, यानी उसमें टॉपिक दे देगा कि ये टॉपिक है, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें नहीं बताता है। तो यूपीएससी के जो सिलेबस प्रोवाइड करता है वो होता है आपका मैक्रो लेवल पर, जैसे बड़े बड़े टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका माइक्रो। ये वही सिलेबस है जिसको आपको याद करना है, जिसको आपको एनालाइज करना है, क्योंकि इसमें होता है आपके टॉपिक्स, इसमें होते हैं आपके सब टॉपिक्स। अब बात आती है, यूपीएससी तो ये देता नहीं है, तो इसको देता है एक कोचिंग है GS स्कोर, ठीक है। ये अपना सिलेबस देता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हम अपने एप्लीकेशन पे भी डाल देंगे इस चीज़ को, एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो कहीं एक जगह से। विद मार्क्स वेटेज आपको समझना पड़ेगा सिलेबस आखिर है क्या। तो देखो, मार्क्स वेटेज के हिसाब से आप समझोगे ना, तो क्या होगा, आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो समझ में आएगा। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, इसका मतलब क्या है, आपको ये पता रहेगा कि ये सिलेबस है, मुझे ये पढ़ना है, ये 5 नंबर का है, मेरा ये सिलेबस है, ये मेरा 2 नंबर का है। तो ये कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो इस पे ज़्यादा फोकस करोगे आप। ये ज़्यादा पढ़कर 2 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस पर फोकस कम करोगे। ये प्रॉपर टाइम होगा तो इस पर भी करोगे, लेकिन मेन प्रायोरिटी हमारी ये वाली रहने वाली है। तो सिलेबस बताता तो है, लेकिन उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को भी आपको ध्यान में रखना होगा। एंड आप समझ गए होंगे 2 टाइप का आपका सिलेबस होता है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। माइक्रो सिलेबस को ही आपको समझना होता है, ठीक है। प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है यूपीएससी में, तो बस इसके लगभग सब्जेक्ट ही होते हैं। लेकिन PYQs को एनालाइज कर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को भी समझ सकते हो। तो आपको ये भी एफर्ट नहीं लगाना। जो GS स्कोर कोचिंग है उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करके दे रखा है। और ये भी छोड़िए, आप एक बार PYQs को एनालाइज करोगे ना पिछले 10 साल के, तो आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस एक साथ लेके चलना होता है, और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक्स हैं वो समझने पड़ेंगे, उसके अंदर क्या सब टॉपिक हैं वो समझने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको काम करना ही नहीं है, ये काम आपका GS स्कोर ने करके दे दिया है। बस उसको आपको क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट।
सब्जेक्ट में जो स्टार्टिंग में के आपके सब्जेक्ट होते हैं जिसको आपको समझना होता है वो होता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, और बाकी का छोड़ दो। स्टार्टिंग ये 7-8 सब्जेक्ट्स को आप आराम से समझ लेना, ये आधा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इससे। जैसे आपकी जो कॉपी है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट पेज होगा ना, उस फर्स्ट पेज पर, ये फर्स्ट पेज पर आप उस सिलेबस को कॉपी पर लिखो, नोट डाउन करो। इसको आप प्रिंट आउट निकाल कर मत चिपकाना, आप अपने हाथ से लिखना, क्योंकि आपको याद करना, आपके दिमाग में रहना चाहिए वो सारी चीज़ें। तो आपको कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप उसको अपने हाथ से लिखो, यही सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन अब बात ये आती है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ूँ, सारे सब्जेक्ट्स का करूँ, तो हम आपको इसका ईजी बताते हैं कि आपको नॉट ऑल सब्जेक्ट्स, स्टार्टिंग में आपको सारे सब्जेक्ट्स का नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स का करने जाओगे तो ना तो आपको समझ में आएगा, ना याद रखोगे, और बहुत हेडक वाली चीज़ है। तो आप स्टार्टिंग में जो भी 2 सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे हमने स्ट्रेटजी और रोड मैप वाली वीडियो में आपको बताया था कि आप स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट पकड़ लो कोई भी, जैसे मान के चलो पॉलिटी पकड़ लिया, और फिर आपने एक ज्योग्राफी ले लिया या हिस्ट्री ले लिया या इकोनॉमी ले लिया, कोई भी, यानी एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस और सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट का आपको PYQs लिखना है, वही याद करना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और आपके पास में 1-1.5 साल से ज़्यादा का टाइम है, तो पहले आप NCERTs पढ़ लो। देखो ये टिप आपको नहीं पता पड़ेगी, कहीं कोई बताएगा भी नहीं, हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई किए हैं। जैसे स्टार्टिंग में मान के चलो आपको NCERT समझ में नहीं, मतलब सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, पहले NCERT पढ़ लो, जो भी हमने आपको NCERT बताई हैं, उसकी फर्स्ट रीडिंग करने के बाद में तब आप सिलेबस को देखो, तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला जो टॉपिक है, ये तो मैंने सिलेबस के इस जगह पर देखा था, ये वाला जो चैप्टर है सिलेबस के इस जगह पर देखा था, ये वाला जो चैप्टर है इस जगह पर देखा था, तो ये तो बता देगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जब आप PYQs एनालाइज कर लोगे तब उस चैप्टर के अंदर भी क्या आया है वो PYQs बता देगा आपको, है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्या क्या ज़रूरत होती है और क्यों। आपको अगर सिलेबस एनालाइज करने में दिक्कत हो रही है तो 2 तरीके हैं। पहला, आप NCERTs को कवर कर लो, उसके फर्स्ट रीडिंग मार लो, उसके बाद सिलेबस देख लो, है ना। और सिर्फ दूसरी चीज़ ये है कि आप 2 सब्जेक्ट्स का ही लेके चलो। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आपको किसी भी सिलेबस को एनालाइज करने का। तो सिंपल सा तरीका सिलेबस को याद करने का, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसका स्टार्टिंग के 1 या 2 पेज पे वो सारे टॉपिक, वो सारे सब टॉपिक लिख लो। जब भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाओ, पहले उसको 1-2 मिनट उसको देख लो। 5 मिनट तो मैं फिर भी ज्यादा बोल दिया, डेली आप 1-2 मिनट भी देखोगे तो भी आपको बहुत जल्दी सिलेबस याद हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से अपने सिलेबस को याद कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, जो भी 2024-25 के लिए एक अच्छी और एक अफोर्डेबल कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको PW एनालिस्ट को रिकमेंड करेंगे। आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है, 14 जून तक यानी कल तक इनका जो संकल्प बैच है उस पर आपको 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा, यानी सीधे सीधे आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। आप इनकी स्टार्टिंग की 3 क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, ताकि आप इनकी क्वालिटी को चेकआउट कर सको, किस तरह की क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिसमें आपको नोट्स भी फ्री मिले, टेस्ट सीरीज फ्री मिले, आंसर राइटिंग, खजाना, ये सारी चीज़ें मिले, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी A to Z। इसके बाद में आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला। आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप Amazon से इनकी बुक को परचेस कर सकते हो, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपने इस बार का PW इसका रिजल्ट देखा ही है, फ्री क्लासेस को देख के आप इनकी क्वालिटी को चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, कोई भी आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्कोर का तो देखो ये है आपका GS स्कोर का सिलेबस, आप यहाँ पे देख सकते हो GS स्कोर UPSC सिलेबस एक्सप्लेन्ड माइक्रो टॉपिक्स, सारे के सारे माइक्रो टॉपिक इसमें दे रखे हैं। प्रीलिम्स कम मेंस, यानी आपका प्री प्लस मेन दोनों को इसमें कवर किया गया है। तो ये आपका 2022 से 2023 का अपडेटेड है, ठीक है। IS स्कोर या GS स्कोर कोचिंग है, ये उसका दे रखा है। तो जैसे मान के चलो ये आपका हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपका एंशिएंट हिस्ट्री आया, उस एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ये आपका पहला टॉपिक है प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया, ये हो गया आपका टॉपिक। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री, पीरियडाइजेशन, स्टोन एज, पैथोलिथिक एज, मेसोएज, और ये सारे के सारे जितने भी आयरन एज वगैरह हैं ये आपके सब टॉपिक हो गए। सेकंड टॉपिक हो गया ये, उसके अंदर ये, फिर ये वैदिक सोसाइटी, ये उसके अंदर सब टॉपिक। तो आप समझ रहे होंगे कि टॉपिक क्या होते हैं, सब टॉपिक क्या होते हैं। ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इंपीरियल गुप्ताज, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप समझ गए होंगे। मिडावल हिस्ट्री, इस तरीके से उसके टॉपिक सारे टॉपिक है ना। ऐसे ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, सिनेरियो बिफोर 1857, लेटर मुगल्स, और ये सारे के सारे टॉपिक्स ये इसके दे रखे हैं।
1857 की क्रांति जो थी रिवोल्ट, उसके कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे। जैसे आप पढ़ने लग जाओ तो यहाँ पर टिक कर देना कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। इस तरीके से अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो स्ट्रगल ऑफ स्वराज, तो ये सारे के सारे टॉपिक सब टॉपिक है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसी तरीके से आपके सारे के सारे दे रखे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक, टॉपिक सब टॉपिक को आप आराम से ऐसे एनालाइज कर सकते हो। एंड ये आपका ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी में आपका ये जनरल ज्योग्राफी, इसमें ओरिजिन क्यों हुआ, एवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके अंदर टॉपिक सब टॉपिक। ये आपका जोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ओरिजिन, और ये आपका जियोलॉजी, ठीक है। अर्थक्वेक के अंदर कितने सारे टॉपिक सब टॉपिक रहते हैं, ये सारे दे रखे हैं। आप चाहो तो उसको कॉपी का फर्स्ट पेज पर लिख सकते हो, और उस पर लिखोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, आप जब भी देखोगे कॉपी को, जब भी खोलोगे, नोट्स को तब भी खोलोगे, तो आपको ये समझ में आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, 11th-12th की जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटीज़ की, वो सिलेबस है यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। फिर इंडियन सोसाइटी, जो आपका जीएस, इंडियन सोसाइटी तो होता है आपका GS 1 का मेंस का, और होता है सोशल जस्टिस आपका GS 2 का। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया, पहले इंडियन सोसाइटी दिया है GS 1 का, फिर उसके बाद में सोशल जस्टिस दिया है, ठीक है। ऐसे आपके हर सब्जेक्ट का इसमें होता है। पॉलिटी का है, पॉलिटी के अंदर आपका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड फीचर्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, सिटीजनशिप, यानी कि क्या क्या यूपीएससी में पूछा जाता है वो सारा का सारा यहाँ पे दे रखा है। देखो आप बड़े ही आराम से समझ गए होंगे कि यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक्स क्या होते हैं, सब टॉपिक्स क्या होते हैं, ठीक है। टॉपिक्स क्या होते हैं, सब टॉपिक्स क्या होते हैं, आपको असलियत में यही सिलेबस एनालाइज करना होता है, ये जो दे रखे हैं सारे के सारे। तो हर सब्जेक्ट का इसमें दे रखा है। आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जैसे एथिक्स बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, एप्टीट्यूड क्या आपका अच्छा होना चाहिए, एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड थिंकर्स कौन कौन से, ह्यूमन वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो उनके अंदर टॉपिक सब टॉपिक सारे दे रखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो यह है आपका बाहुबली कोर्स का चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हम कि PYQs को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो आपने ये तो देख लिया कि किस तरीके से सिलेबस को एनालाइज करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है अपने एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड करके स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स को देख सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको पता पड़ेगा यूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी स्ट्रेटजी को कैसे बनाया जाता है। आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे शिफ्ट करोगे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाता है, और आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, हर एक चीज को हमने फ्री में बता रखा है। इस वाली वीडियो क्लिक करके आप बाहुबली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जो हमने बताया उसके बारे में, एंड डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। इस वाली वीडियो क्लिक करके अब 2024-25 के लिए जो स्टडी गाइडेंस वाली वीडियोस हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।